पिक्चर ने, जिसका नाम रखा गया घुसखोर पंडित। उसके बाद योगी सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस उस फिल्म निर्देशक के खिलाफ एफआईआर लिखवा रही है। अगर एक हनी सिंह कोई गंदा गाना बना देता है, उसको आप लोग बहुत वर्चस्व से आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जिसने आजाद हिंद सरकार बनाई, आजाद हिंद फौज बनाई, आजाद हिंद बैंक बनाया, आजाद हिंद रेडियो बनाया, आपने उसको कुछ भी आगे नहीं बढ़ाया। चाहे किताब हो या फिल्म, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकना है। और इस सरकार हर काम चुनाव को देख करके, अपने वोटरों को देख करके उस भावनाओं से करती है, सही कभी नहीं करती। जबकि शासन का काम है न्याय करना, सबको हक देना, ऐसा ये कभी नहीं करती। ये हमेशा पक्षपात करती है। सर्व समाज के साथ रहने की, कहने की और राजनीति से हट के बात की है। वो इस देश में एक ही नेता है, बहन कुमारी मायावती, जिसने सबके हक, हकूक और समानता की बात की है। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज़ में। और मैं इस वक्त आ चुकी हूँ हजरतगंज के इलाके में। यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। आचार्य रविंद्र योगी जी, जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली एक मनोज बाजपेयी की एक मूवी आने वाली है, जिसका नाम रखा गया है घुसखोर पंडित। जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने, योगी सरकार ने उस फिल्म निर्देशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। उनके मुताबिक ये चीज़ हो रही है कि जो घुसखोर पंडित जो नाम रखा गया है, उससे पंडितों की भावनाएं आहत हो रही है। तो सवाल ये है कि योगी जी की जो भावना है तब क्यों नहीं आहत हुई, जब माघ मेले में शंकराचार्य को नोटिस भेज के ये कहा जा रहा था कि आप प्रूफ करो आप शंकराचार्य हो। उनकी आहत तब क्यों, उनकी भावना तब क्यों नहीं आहत हुई जब एक पंडित को, एक मतलब कि शंकराचार्य को चोटियाँ खींच खींच के मारा जा रहा था, तब उनको हिंदू ही नहीं याद आया। अब जब एक मूवी का नाम ऐसा रख दिया गया है तो उनकी भावनाएं होने लगी है। फिर ये किस तरीके का दोहरा चरित्र है? मैंने किसी राजनीतिक पार्टियों को पंडित को उल्टा कहने पे किसी की भावनाएं नहीं आहत हो रही हैं। पंडित समाज एक ऐसा समाज है इस देश का कि वो जैसे कि सब्जी में तेज पत्ता नहीं डाला जाता, उसको बनाने के बाद उसको चूस करके फेंक दिया जाता, वही स्थिति पंडित समाज की हो गई है। आज राजनीतिक पार्टियों ने उसको इस स्थिति पे ला के रख दिया सवर्ण समाज को कि वो किसी विचारधारा का रही नहीं गया। उसको जितना ज़्यादा आप गाली देंगे उतना ज़्यादा वो पॉपुलर होगी वो पार्टी। जितना ही पंडितों को आप अपमानित करेंगे, सवर्णों को और सवर्णों में पंडितों को जब सबसे ज़्यादा जब तक आप अपमानित नहीं करेंगे तब तक आपका वोट बैंक नहीं बनेगा। ये एक विचारधारा सारी राजनीतिक पार्टियों की बन चुकी है, जिसका खामियाजा अब ये पार्टियां भुगतना शुरू करें। अभी तक पंडित समाज के भी इसमें हमारे अब वो जो फिल्म बनाई तो कोई दूसरे समाज के लोगों ने थोड़ी बनाई, उसमें मनोज बाजपेयी हैं और बनाने वाले कोई मिश्रा हैं, और उन लोगों ने खुद ही बता दिया घूसखोर। तो सारी पंडितों को गाली दे करके कौन सी पार्टी जीती? एक पार्टी का नाम बताएं कि उसने पंडितों को गाली दिया था, वो जीत गई। हम वो एक बताइए, अखिलेश यादव कभी बगैर पंडित को कितने पंडितों को मुलायम सिंह यादव जी लेकर चलते थे? आपको पता है? नहीं पता होगा। पहले पता करिए कि माननीय जनेश्वर में जब भी सत्ता में आई है समाजवादी पार्टी, माननीय मुलायम सिंह जनेश्वर मिश्रा को अपने साथ लेकर चले हैं। अगर 2 भी मंत्री रहे होंगे तो उसमें जनेश्वर मिश्रा रहे होंगे। ये कहने के लिए कहने वाले जो है इधर उधर कहते हैं। और एक बात आपको बता दूं, आज के बाद जान लीजिएगा कि गोवर्धन अंगुल उठे ना रुके इंद्र की नीर, अब बाके मन डर भय नहीं जाका मित्र हीर। समझे? मुलायम सिंह जिसके सर पे हाथ रखे वो बड़ा बन गया। समझे? ऐसे बात मत कहिएगा। लाला ग्वाला भाई भाई, लाला ग्वाला भाई भाई, और जात कहाँ से आई? सब खत्म कर दिया हम लोगों ने। सवर्ण समाज बैठ करके मीटिंग करने जा रहा है। हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने जो ब्राह्मण को और सवर्णों को तेज पत्ता बना दिया है, सत्ता ने बनाया तेज पत्ता। भाजपा की सत्ता ने तेज पत्ता जो बनाया है, सवर्ण समाज पूरा विरोध करेगा और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने काम करेगा। जय हिंद। उनसे तो भली कम से कम बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। उन्होंने कम से कम इस समाज की बात को, दुख को नहीं को तो उन्होंने व्यक्त तो किया, और कोई पार्टी बोलने को तैयार नहीं, वो जैसे अछूत समझ रही है। तो कहीं न कहीं बहन मायावती जी ने कम से कम ब्राह्मण समाज के दर्द को और हर समाज के दर्द को समझा, और उनकी सरकार में जो
और जब उनकी सरकार रही तो तब उन्होंने कोई सी इस तरह की अपनी घटना नहीं होने दी और सबके सम्मान की बात की। तो इसलिए अब हमको ये लग रहा है कि कहीं न कहीं अब ये समाज कहीं न कहीं जा करके उन्हीं के साथ अब चला जाए। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे ना जी। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। विनोद राय हमारा नाम जी। जिस तरीके से सवाल ये था कि अभी एक पिक्चर ने जिसका नाम रखा गया घुसखोर पंडित, उसके बाद योगी सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस उस फिल्म निर्देशक के खिलाफ FIR लिखवा रही है। उनके कहने का मतलब है कि जो नाम रखा गया है वो कहीं ना कहीं पंडितों के भावनाओं को आहत किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि जब उनका हिंदुओं की और पंडितों के भावनाओं को आहत तब नहीं हो रहा था जब माघ मेले में इसी उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस और वही अधिकारी वहां के शंकराचार्य को नोटिस भेज कर ये कह रहे हैं कि आप प्रूफ करो कि आप शंकराचार्य हो। उसके बाद वहीं के साधुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा था। तब क्या हिंदू के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची थी क्या? देखिए, सवाल सामयिक भी है, आज सवाल में गंभीरता भी है आपका। पहले तो ब्राह्मण ये है क्या? ब्राह्मण जो है हिंदुस्तान का नूर है, लेकिन कौन ब्राह्मण? जिस ब्राह्मण के पास तप था, जिस ब्राह्मण के पास विद्वता थी, जिस ब्राह्मण के पास दूरदर्शिता थी, वो ब्राह्मण नूर था। सत्ता उसके नहीं। जब ब्राह्मणों ने मूड बनाया तो मुगलों का सत्ता उखाड़ करके नेस्तनाबूद कर दिया। ब्राह्मणों ने जब मूड बनाया तो अंग्रेजों का सत्ता उखाड़ करके नेस्तनाबूद कर दिया। ब्राह्मणों ने जब मूड बनाया तो कांग्रेस जैसी पार्टी को उसके हैसियत और दहलीज पर ला करके खड़ा कर दिया। सपा को भी खड़ा कर दिया, बसपा को भी खड़ा कर दिया। अब बच गई भाजपा। ये बहुत भाजपा ने ऐसा गलती, ऐसा नूर को ये छुआ है कि भाजपा को यही ब्राह्मण जो है, जो ब्राह्मण सेनु डलवाता है, सुहागिन बनाता है, वही ब्राह्मण भाजपा का पिंडा पर आने के लिए कटिबद्ध हो चुका है। बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। केवी मिश्रा। जी, सवाल तो आपने सुन ही लिया होगा, जवाब बस आपको देना है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उनके खिलाफ FIR लिखवाई गई कि एक हिंदू समाज को और पंडित समाज के भावनाओं को आहत पहुंचाई जा रही है, तो जिस तरीके से शंकराचार्य से बार बार ये उगलवाया जा रहा था कि आप अपने आप को प्रूफ करो कि आप शंकराचार्य हो, फिर वहीं के पंडितों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा था, तब योगी सरकार की भावना क्यों नहीं आहत हुई? इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस पे हम यही कहना चाहते हैं कि जो शंकराचार्य जी भगवान जी के ऊपर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव होगा, तभी इस तरह की बात हुई है। और रही बात ब्राह्मण की, रही बात किसी भी जाति की, तो कोई भी व्यक्ति अगर अपनी विचारधारा से बुरा है तो ये उसकी निम्न कोटि की सोच है, ना कि किसी जातिवादक सोच, ना कि कोई धर्म की सोच। और रही बात जैसे कि इस तरह की बहुत सी बातें, जैसे आपने फिल्म की बात कही कि फिल्म में घूसखोर पंडित का नाम लिया गया है और उसको मनोज बाजपेयी कर भी रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मनोज बाजपेयी ने उस फिल्म को साइन कैसे कर लिया अगर वो वास्तव में ब्राह्मण है? और रही बात, अब व्यक्ति कहता है सनातन सनातन सनातन, ब्राह्मण क्षत्रिय राजपूत और हमारे दलित भाई, ये सारी बात कही जाती है। तो हमारा तात्पर्य ये है कि सनातन का मतलब ही सर्वोपरि है, और सनातन को जब हम परफॉर्म करेंगे, सनातन को जब हम मानेंगे, तो उसमें उच्च श्रेणी में तो ब्राह्मण ही आते हैं। तो हमको उसकी वर्ण व्यवस्था को तो अच्छा, अभी फिल्म तो अभी आई नहीं है, ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, तो हम ये अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कि जो नाम, जो मूवी का टाइटल दिया गया हो उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही हो सकता है कि सिर्फ एक टाइटल ऐसा दिया गया हो और वहाँ पे भी पूरा साफ साफ पंडित नहीं लिखा है, पंडित लिखा है। तो फिर इस पे आप क्या कहना चाहोगे? मैम, ये साइकोलॉजिकल वॉर है, और ये वॉर चल रहा है साइबर वॉर। वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुका है, ये साइबर वॉर चल रहा है। इस समय पे हमको जरूरत है साइबर मिनिस्ट्री की, क्योंकि आज 24 घंटे में न जाने कितने लोगों के साथ फ्रॉड होता है। रही बात डिजिटल इंडिया की भी, मैं आपकी बात नहीं है लेकिन मैं ला दे रहा हूँ, डिजिटल इंडिया हमारा भारत है,
लेकिन हमारे भारत के बूढ़ पुरनिया मनई क्या डिजिटल हैं? क्योंकि जब डिजिटल हम उन अपने पूर्वजों को सीनियरिटी को जब डिजिटल बनाएंगे तभी वो डिजिटलाइजेशन को समझ पाएंगे। बच्चे 20, 22, 25, 30, 35 साल के लोग तो समझ रहे हैं डिजिटलाइजेशन, लेकिन जो 55, 60, 50 के लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे। तो ये तो हमारी कमी को उजागर करता है ना, क्योंकि अगर हम दूसरे देश में देखें तो जिस सिटीजनशिप की आप बात कर रहे हैं या फिर जिस सिटीजन की आप बात कर रहे हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं युवा से ज़्यादा ही एडवांस है और उनको भी टेक्नोलॉजी आती है। तो कहीं ना कहीं ये तो फिर हमारे देश के लिए एक बड़ी खराब सी बात है ना कि हमारे देश के बुजुर्ग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की सरकार ने बुजुर्गों पर इतना ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने चलाया ही नहीं। टेक्नोलॉजी आई इतनी लेट में। दूसरे देशों में देखिए ये बच्चा बुजुर्ग भी जानता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही करना है कि गलत करना है, तो फिर तो ये तो अपने देश पे आप उंगली उठा दिए ना। नहीं, हम अपने देश पे उंगली नहीं उठा रहे। हमारा देश हमेशा सर्वोपरि है। हमारा देश सभी 195 देशों में सर्वोच्च स्थान पे हमारा ही देश है। लेकिन आपको हम एक बात बताएं, जुलाई 1947 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में माउंटबेटन के आधार पे जो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट बनाया गया, उस इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट बनाने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि इंडिविजुअल तरीके से भारतीय को गुलाम बनाने की षड्यंत्रात्मक ये योजना थी। और रही बात, अगर वास्तव में भारत को आज़ाद देखना चाहते हैं तो अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद की सरकार आनी चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि 1944 में आज़ाद हिंद बैंक बना था, 1944 में आज़ाद हिंद रेडियो बना था, 1944 में आज़ाद हिंद सरकार बनी थी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अगर एक हनी सिंह कोई गंदा गाना बना देता है, आप सभी लोग जानते हैं, अगर एक हनी सिंह कोई गंदा गाना बना देता है उसको आप लोग बहुत वर्चस्व से आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जिसने आज़ाद हिंद सरकार बनाई, आज़ाद हिंद फौज बनाई, आज़ाद हिंद बैंक बनाया, आज़ाद हिंद रेडियो बनाया, आपने उसको कुछ भी आगे नहीं बढ़ाया। लोगों ने पिछले विगत 70 सालों से जो भी हुआ, लेकिन इस विगत 10 सालों से इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, हैं और रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना नाम बता दीजिए। इधर आ जाइए पिंटू नाम। जी, सवाल तो आपने सुन ही लिया होगा, उसका जवाब आप क्या देना चाहेंगे? जिस तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है, तो फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम उठा के देख सकते हैं कि इसी योगी सरकार ने, इसी भाजपा सरकार ने उस चीज़ों को गलत साबित करने की अपनी पूरी चोटी जोर लगा दी है। अब जैसे शंकराचार्य को प्रूव करवा रहे थे कि आप प्रूव करके दिखाओ शंकराचार्य हो, उन्हीं के भक्तों को इतना दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा था, तब क्या हिंदू की भावना आहत नहीं हो रही थी क्या? इस पर आप क्या कहना चाहोगे? उन शंकराचार्य जी को केवल एक चीज समझाई जा रही थी, जैसे आम आदमी जा रहा है, ठीक, नवाबों की तरह पालकी पे बैठ के मत जाओ, ठीक है। उनकी समझ में आया नहीं, मैं तो पालकी पे ही जाऊंगा और ये जो 1000 कार्यकर्ता मेरे साथ में हैं, ठीक है, ये एक साथ में जबरदस्ती घुसेंगे। समझाया गया, प्रशासन ने कहा पालकी से उतर जाओ, ठीक है। यहाँ पे कोई VIP कोई वो नहीं है, ये कुंभ का मेला नहीं है, ये आम स्नान है, भीड़ ज्यादा है, लेकिन मैं तो पालकी से जाऊंगा। तो मना करा गया कि भैया उतर जाओ, आराम से 100 मीटर की दूरी है, संगम पे पहुंच जाओगे। लेकिन नहीं, हठ योग है कि हम तो ऐसे जाएंगे। तो पुलिस ने फिर भी कुछ नहीं करा, क्योंकि अखिलेश की सरकार में यही बनारस में खूब कूटे गए थे। अच्छा, पुलिस वीडियो आप गलत साबित कर रहे हैं क्या, जिसमें पुलिस अरे वहाँ के पंडितों को चोटी पकड़ पकड़ के मारी जा रही थी? कुछ नहीं, केवल ये था कि किनारे हटिए, चोटी पकड़ के, भीड़ मत लगाइए, ठीक है। और इनकी जो पालकी है, पालकी से उतरो, किनारे हो, सीधे जाओ। उस धक्का धुक्की में, ठीक है, हाँ, नहीं, इस धक्का आपका नाम? हाँ, मेरा नाम पिंटू है। पूरा नाम बताइए। नहीं, इतना ही बताते हैं, इतना ही बताते हैं, ठीक है, इतना ही बताते हैं, ठीक है, नहीं, ठीक है, अरे बता दीजिए। तो कहने का मतलब है, अरे नहीं, टालिए, पहले बता दीजिए। नहीं, पहले इनका नाम पूछ लीजिए। इतना ही बताता हूँ। आप ही के जैसे निर्देशक हैं जो घूसखोर पंडित। नहीं, वो ठीक है, उसपे भी आ रहे हैं। अरे उसपे भी आ रहे हैं। आप भी शुक्ला ही हैं। नहीं, उसपे भी आ रहे हैं, ठीक है, नहीं आती है। तो कहने का मतलब है, मुस्लिम होके मुझे खराब लग रहा है। अरे सुन तो लो, अरे सुनो तो, उंगली उठा रहे। अरे वो शंकराचार्य है ही नहीं। आप ये कैसे साबित कर सकते हैं? आप ये कैसे साबित कर रहे हैं? अरे कोई शंकराचार्य नहीं हुआ, शंकराचार्य स्थापित कैसा किया गया?
कहने का मतलब ये है लेकिन देखो आम साधु हो, शंकराचार्य जी को गलत नहीं बोलेंगे। आम साधु भी हो या कोई है, सीधे कहा ऊपर शंकराचार्य थे तभी जब कुंभ मेला हुआ था ना, जब कुंभ मेला हुआ था तो सबसे पहला कार्ड योगी बाबा का उन्हीं के पास गया था, सबसे पहला कार्ड गया था। और सबसे ज्यादा कुंभ मेला में अगर सबसे ज्यादा कुंभ मेला में किसी का परचेस शंकराचार्य का था। उतर के जाओ तो प्रशासन की बात माननी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, प्रशासन ने कहा उतर के जाओ तो जाना पड़ेगा, ठीक है। कानून की बात मानेंगे नहीं, संविधान की बात मानेंगे नहीं, प्रशासन की बात मानेंगे नहीं, ठीक है। कि मैं तो बैठ के जाऊंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सीधे उतरते, कहते भैया ठीक है, क्योंकि तुम भैया लंगड़े अंगड़े नहीं थे, अरे उतर के आराम से पैदल चले जाते, ठीक है। लेकिन है मैं तो शंकराचार्य हूँ, मैं फलाना हूँ, दिमागा हूँ, चले बहुत अच्छा सुनिए हूँ। हाँ जी सुन तो लीजिए। आपने जैसे बोला कि वीआईपी उनको इतना नहीं बनना चाहिए था, उतर के जा सकते थे। आपने देवकी नंदन ठाकुर का नाम सुना है? किसी भी सभा में जाते हैं लैम्बोर्गिनी से जाते हैं वो, इस पे आप क्या करें? सुनिए, नहीं अब आप सीधी सी बात है कि पालकी पे बैठ के नहीं, ठीक है, उतर के जाना चाहिए था। इतना नवाब मत बनो, लखनऊ के नवाब नहीं हो तुम। चलिए पालकी में बैठ के नहीं, लैम्बोर्गिनी में बैठ के जाना चाहिए था। आपने कहा कि बिल्कुल गलत किया, उनको पालकी से उतर के जाना चाहिए था, ठीक है। तो फिर जिस तरीके से सरकार का नाम अरे सुनिए तो मेरी बात, हर आदमी समान है, ठीक। जब हर आदमी जा रहा है तो उनको भी उतर के जाना हम मान रहे हैं आपकी बात, सब मान रहे हैं। हमने मान लिया कि उनको नहीं जाना चाहिए था वैसा, लेकिन एक सरकार का भी रूल एंड ऑर्डर होता है ना, एक नियम होता है कि आप किस तरीके से गलती को सुधारेगा। आप मार पीट के उतारोगे? हर आदमी को उतर के जाना है, ठीक है। एक एक आदमी, अब तुम वो फलाने तोपची हो, हम शंकराचार्य हो, तो हम उतर के नहीं जाएंगे, मत जाओ। आप अपने आप को क्या मानते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम पिंटू है। आप अपने आप को हिंदू मानते हैं? अरे मैं हिंदू हूँ, हिंदू क्या मुझे इस बात की आप नोटिस दे सकते हैं? ठीक है, हंसने और ताली बजाने वाले ऐसे होते हैं, बोलने का तरीका सीखो, माइक पे आके बोलो, ठीक है। बोलने के तरीके में तो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब है 2 मिनट दीजिएगा। शंकराचार्य जी के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया, तमाम लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं प्रयागराज मेले से आ रहा हूँ, मेरा निज निवास प्रयागराज में है। 22 सालों से कैंपिंग करता हूँ, साधु संत महात्मा आते हैं हमारे शिविर में, सेवा देता हूँ। मेले के राजा शंकराचार्य जी होते हैं, वो पैदल नहीं जाएंगे, वो पालकी से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, हो सकता है डायरेक्ट गंगा जी में लैंडिंग करें। हाँ, इसमें शासन प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। अगर वो नहीं करा पाए तो गलती शासन प्रशासन की है, माफ़ी मांगनी चाहिए। हैं, और हमारे आपके यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, पुरुषार्थ की कमी है और उतनी योग्यता नहीं है कि शंकराचार्य के बारे में एक आध कमेंट कर सके। अगर आप कर रहे हैं तो मानसिक विक्षिप्त हैं, ठीक। आपका कहीं ना कहीं से वेदों से कोई लेना देना नहीं है, संस्कार विहीन हैं आप, ये बड़े दावे से कह रहा हूँ, ठीक। और आपके बारे में बोल रहे हैं वो। अरे वो ठीक है, मैं बिना नाम लिए बोल रहा हूँ ना, अभी हम जवाब देंगे। नहीं आप बायस मत होइए, यहाँ मतलब मैं टीआरपी बढ़ाने नहीं आया हूँ। हमारे धर्म के जो मुखिया हैं, हमारे धर्म के प्रधानमंत्री माने जाते हैं, 4 शंकराचार्य हैं। तो पूरे देश को एक संस्कृति से बांधना और पूरे देश को धर्म से जोड़े रखना, ये हमारे शंकराचार्यों की, आचार्य जी जो हैं उनकी जिम्मेदारी है। और उनका सम्मान बनाए रखना, उनका गौरव बढ़ाए रखना, उनके साथ खड़े रहना हर एक बात में, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। एक छोटा समूह लेकर हम आ जाए कैमरे पे, 4 लोग हमको टीआरपी में कुछ अच्छा 2-4 तालियां बजाएं, जैसे इन्होंने तालियों का एक सिंबल दिया है कि जो लोग ताली बजा रहे हैं वो दूसरे टाइप के हैं। ताली बजाना मतलब आपका विरोध होना, ताली आपके खिलाफ तेज से बोलना मतलब आपको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डटे रह गए तो आप बुद्धिमान हैं। डटे रह जाना मतलब कभी कभी अड़ियल स्वभाव में आता है, ठीक। तो शंकराचार्य जी भगवान हैं, और मेले में हुए असुविधा या किसी प्रकार के तकलीफ या जो भी हमारे बटू भाइयों की शिकायत खींची गई, मैं व्यक्तिगत उनसे सभी आपके कैमरा के माध्यम से क्षमा मांगूंगा और प्रशासन से सरकार से निवेदन करूंगा कि किसी न किसी माध्यम से क्षमा मांगे। भारत, एक और बात, भारत के सबसे बड़े, इनको नहीं मालूम होगा, भारत के सबसे बड़े गौरक्षकों में से मुखिया जो है वो आदि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं। इसका इनको नहीं मालूम है। मैं सवाल कर लूं अच्छा चलिए, आपने मान लिया। अरे अब आप ही बोलने लगते हैं, सवाल ही नहीं सुनते हैं।
आप ही बोलने लगते हैं, सवाल ही नहीं सुनते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है अविमुक्तेश्वरानंद, रुक जाइए, मैं सवाल कर लूं, एक सवाल कर लूं फिर आप जवाब दे दीजिएगा। अविमुक्तेश्वरानंद अक्सर मतलब सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, कभी उनसे सवाल कर लेते हैं, कहीं इसलिए तो सरकार डर नहीं गई? कभी सरकार किताब से डर जाती है, कभी पंडित से डर जाती है, कभी अविमुक्तेश्वरानंद से डर जाती है। बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, किसी से नहीं डरती है, ठीक है। और जो ये कहे ठीक है कि वो सरकार डरती है, सरकार किसी से नहीं डरती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ से बाहर निकलो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, एक ही बात अगर प्रेस रिपोर्टर पूछता है कैसा मुख्यमंत्री चाहिए तो योगी आदित्यनाथ ऐसा चाहिए। तो सरकार डरने वाली नहीं है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ठीक है। देखिए इसमें एक दूसरा फैक्ट काम करता है, जो हमारे जो एक और साधु हैं, उनका नहीं देवकीनंदन ठाकुर नहीं है, राम भद्राचार्य। तो उन्होंने जो ब्राह्मणों में कैटेगराइजेशन किया है, मतलब जो त्रिपाठी है, त्रिपाठी मैडम सुनिए थोड़ा अच्छे से, त्रिपाठी, पाठक, चौबे और उपाध्याय, इन लोगों को नीच ब्राह्मणों में डाला निकाल के नहीं, उन्होंने कहा है त्रिपाठी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि पाठक, दीक्षित और उपाध्याय ये सब नीच ब्राह्मण में आते। तो ये जो शंकराचार्य हैं, अविमुक्तेश्वरानंद महाराज, ये उपाध्याय हैं, तो ये नीची मतलब उनके हिसाब से ये नीचे जाति से ब्राह्मण है। और दूसरी बात उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी, नहीं एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन पहले जो दिया है उसके हिसाब से। और दूसरी बात ये है कि हम देख रहे हैं जो अन्य 3 शंकराचार्य हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के समर्थन में काम कर रहे हैं, समर्थन में बात कर रहे हैं, हिंदुत्व के एजेंडे पे बात कर रहे हैं। लेकिन वो एक ऐसे शंकराचार्य हैं जिन्होंने जो है मतलब एक समसामयिक मुद्दों समस्याओं पे बात किया। उन्होंने अगर सरकार की आलोचना करने लायक है तो उन्होंने की, तगड़ी आलोचना की, जिसके चलते उनका इतना बड़ा तिरस्कार किया गया है और अपनी अंतरात्मा से रोके गए हैं वहाँ से। तो इसका आने वाले समय में एक बड़ा परिणाम देखने को मिल सकता है। चलिए, जैसा कि बात यहाँ फिल्म की हो रही थी, हाँ जी बताएं। तमाम मुद्दे जो भी हों, जैसे मेले को लेकर मैंने एक वक्तव्य रखा कि अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के साथ जो भी व्यवहार हुआ नहीं होना चाहिए। हर एक मुद्दे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से नहीं गुजर के जाते, ठीक। ये हो सकता है नीचे लेवल जो अधिकारी वहाँ मेला प्रशासन देख रहे हैं उनके तरफ से गलती हुई हो, तो ये उनका व्यक्तिगत व्यवहार के अंदर आता है। मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को इन सभी घटनाओं से जोड़ के देना या उनको फ्रंट में ले आकर सारी प्रतिक्रिया को मोड़ देना ये गलत है। बहरहाल मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा वक्तव्य था कि शंकराचार्य जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, वहाँ के जो प्रशासन वहाँ थी वो अड़ियल स्वभाव के थे। कौन कौन थे उनकी समीक्षा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और उनको कड़ी सजा या जो भी दंड प्रावधान हो वो होना चाहिए, बस। जैसा कि अब यहाँ पे फिल्म की बात हो रही थी कि एक फिल्म का नाम रख दिया गया था घूसखोर पंडित, जिसके ऊपर इतना विरोध हो रहा है। मैं आपको कुछ फिल्म के एग्जाम्पल देती हूँ जिसके आने के बाद भी काफ़ी आलोचना हुई थी। इस सरकार ने ही किसी को बढ़ावा दे दिया तो किसी को बंद करने की बात हो गई। फूले नाम एक मूवी आपने सुना होगा, फूले जब आ रही थी तो बड़ी सरकार ने आलोचना की थी कि ये मूवी रिलीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक मूवी आई द ताज स्टोरी, उसके बाद भी कई लोगों ने कहा कि इससे हमारे भावनाओं का आहत हो रही है, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब जब एक ऐसी मूवी आ रही है जिसका नाम रख दिया घूसखोर पंडित, जो भी रिलीज नहीं हुई है, जो ना आपने देखा ना हमने देखा, उस पर इतनी आलोचना हो रही है, उनको लग रहा है कि हिंदू आहत हो जा रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? थैंक यू मैडम, धन्यवाद आपको। मैं बुंदेलखंड के ललितपुर जिले से हूँ। जैसा कि ये सब मूवी है या कोई भी घटनाक्रम हो रहा है, ये सारे के सारे राजनीतिक दलों के चुनावी फंडे हैं। जो भी मूवी ये चुनावी फंडे हैं, इसमें ना उनको मूवी से मतलब है ना किसी चीज़ से मतलब है। मूवी में भी जो चीज़ आती है वो तथ्यों के आधार पर आती है। रिटर्न में जो लिखा होता है या वेद शास्त्रों में या कोई राजनीतिक ग्रंथ है या किसी भी मूवी, वो हवा में नहीं बनाते हैं। कहीं ना कहीं उनके पास ठोस सबूतों से जो बात वो पटल पर दिखाते हैं, आईने में दिखाते हैं, उनके पास सबूत होते हैं, साक्ष्य होते हैं, उस आधार पर वो उसको दिखाते हैं। तो जो फिल्में बनी है ये तो लोगों को जो एक मुद्दा बनाया है। और सही बात यह है कि जाति पात में इसको फंसाने का काम किया जाता है राजनीतिक दलों द्वारा और जातिवादी लोगों द्वारा। इसमें जो है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट तौर से कहा है
कि इस देश में, इस प्रदेश में समानता रहना चाहिए, सभी वर्गों को एक साथ भाईचारे के साथ रहने का हक और अधिकार है, और जो समाज सम्मानी है उसको बराबर का सम्मान मिलता रहना चाहिए। सर्व समाज के साथ रहने की, कहने की और राजनीति से हट के बात की है वो इस देश में एक ही नेता है, बहन कुमारी मायावती, जिसने सबके हक, हकूक और समानता की बात की है। सवाल ये है कि जिस तरीके से एक मूवी का नाम आया और उसके बाद हमारी सरकार ने पूरी भविष्यवाणी कर ली कि उसके अंदर क्या है, क्या नहीं आएगा, क्या आने वाला है, सारी कर ली। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिलेट करें तो एक किताब जो एक आर्मी चीफ ने लिखी थी, उस किताब को हमारी सरकार मानने से इनकार कर दे रही है, कह रही है हम इस किताब में क्या लिखा हम जानते नहीं है। तो कभी हमारी सरकार पंडितों से डर जाती है, तो कभी आम जनता से डर जाती है, कभी मुसलमानों से डर जाती है, अब किताब से भी डर रही है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, चाहे किताब हो या फिल्म, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकना है। और ये सरकार हर काम चुनाव को देख करके, अपने वोटरों को देख करके उस भावनाओं से करती है, सही कभी नहीं करती। जबकि शासन का काम है न्याय करना, सबको हक देना, ऐसा ये कभी नहीं करती। ये हमेशा पक्षपात करती है। अगर दलित के यहाँ कुछ हो जाए, अल्पसंख्यक के यहाँ कुछ अपराध हो जाए, छोटी घटना हो जाए, तो उसका घर बुलडोजर से गिरा देंगे। वही अगर बाबा जी की बिरादरी का कोई नाम आ जाए तो उसका घर नहीं गिरता है। तो इसलिए लगता है कि ये सारा काम पक्षपात से हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सतीश नाम पड़ेगा मैडम जी। जवाब बता दीजिए। सवाल तो आपने तब से सुन ही लिया होगा। मैडम, पंडित शब्द के लेकर वो है विरोध है, बाकी मूवी का नहीं। पंडित घूसखोर शब्द को लेकर वो है। और दूसरी बात, आप एक पंडित को टारगेट कर रहे हैं जो एक सर्व समाज है, जो पढ़ा लिखा समाज है, एक बौद्धिक क्षमता वाला वो है। और पंडितों को वो सारे बलिदान को आप भुलाकर एक पंडित घूसखोर का जो शब्द दे रहे हैं, उसका उन्होंने वो बाइकाट किया है, ना कि मूवी का कोई बाइकाट कर रहा है। और उनके फिल्म के निर्देशक के खिलाफ जो एफआईआर की गई है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? फिर ये तो इतनी जल्दी फैसला ले लिया गया, मतलब एटलीस्ट आप बात कर लेते एक बार। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मूवी बनती है तो उसके लिए हमारा सेंसरशिप है, सरकार तक तो बात ही नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन फिर जिस तरीके से तुरंत उनके ऊपर एफआईआर करा दिया, ये तो गलत है ना। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मैडम, आप एक मूवी बना रहे हैं तो एक समाज को जब आप उसको आग के हवाले झोंक रहे हैं, तो सरकार का भी ये कर्म है वो कि कम से कम उस आग से पहले बचा लिया जाए। तो कोई सरकार गलत नहीं की है। अच्छा, आपने फूले मूवी देखी है? फूले मैंने मूवी देखी है मैडम। उसको इतना विरोध क्यों किया जा रहा था? उसका क्या इतना वो था, आलोचना हो रही है, कहा जा रहा था, सरकार ही कह रही थी कि ये मूवी आनी नहीं चाहिए, लोगों को दिखाना नहीं चाहिए। ये आप गलत बोल रहे हैं। सरकार ने यहाँ पे किस तरीके की नोवेटी में हम लोग देखे थे, ऐसी बात नहीं है। अरे तो बाद में आई, वो बात आई ना, वो बाद में वो आई, वो मूवी तो आई ना, वो आई। और एक शब्द के पीछे 4 शब्द आप जोड़ रही हैं। सरकार पक्ष है कि विपक्ष है? सरकार पक्ष नहीं, पक्ष है। पहले पंडितों की मूवी की बात कीजिए, उसके बाद अलग शंकराचार्य का बात कीजिए, मगर उसके बाद अरे तो ऐसे तो फिर हम बात ही करते रह जाएंगे, फिर हम आपको दिखाई नहीं पाएंगे, फिर हम आपको दिखाई नहीं पाएंगे, हम आपको एग्जांपल ही नहीं दे पाते जाएंगे। आप बोलते जाइए, हम सुनते जाइए, यही रहेंगे। एग्जांपल ये नहीं है कि आप 5 एक ही बार पकड़ के और 5 चीज में बोलिए कि नहीं। क्या एग्जांपल है? मैं अगर आपसे सवाल कर रही हूँ तो आप जो बोले मैं सुनती जाऊँ। हाँ, कि पंडित का घूसखोर का उसको हमने वो बाइकाट किया है। बाकी हम आपने अभी तो मूवी आई भी नहीं है ना, तो आप कैसे कह सकते हो कि मूवी के अंदर अच्छा है खराब है? जो और वैसे भी मुझे लगता है कि उस मूवी का नाम घूसखोर पंडित नहीं है, घूसखोर पंडित है। फिर आप ये कैसे अंदाजा? बता रहा हूँ आपकी देखिए मैंने वहाँ शौचालय लिखा है ना, तो शौचालय नाम पढ़ के लोग क्या समझेंगे? वहाँ घर है, पूजा पाठ होगा, वहाँ क्या समझेंगे? क्या नाम से पता चल गया ना। घूसखोर पंडित मतलब क्या? घूसखोर पंडित नाम ही तो नहीं है, यही तो मसला है। उसका नाम घूसखोर पंडित है, और वो घूसखोर भी नहीं है, घूसखोर है। मैं शौचालय से यह काट दिया, शौचालय लिख दिया, तो ये तो फिर आप नॉर्मली, वो शौचालय तो सब जान रहे हैं ना, वो तो सब जान रहे हैं कि वो चीज है। मैं बता दिया। अब आप बताओ पंडित मतलब होता क्या है? मुझे नहीं पता, आप बताइए। आपने बताया ना उस चीज को गलत, आपने बताया, तो आप बताइए। नहीं पता? ऐसी मूवी बननी नहीं चाहिए जिसका सब टाइटल का पता लोगों को नहीं है। इसका विरोध है। मैं उस चीज का विरोध कर रहा हूँ जिस मूवी के सबटाइटल का किसी को पता नहीं। अब आपको नहीं पता, पत्रकार हैं काफी, मतलब मुझे ऑब्वियसली नहीं पता भाई, क्योंकि हम इतना अंदाजा नहीं लगा सकते ना कि एक नॉर्मल जिस वर्ड को तोड़ दिया गया, उस वर्ड पे आप दूसरा वर्ड बना लो, तो ये आपकी गलती है ना। मैं आपके वेशभूषा से ये थोड़ा अनुमान लगाने वाला हूँ कि आप काफी इंटेलेक्चुअली हाई होंगी, पढ़ी लिखी होंगी। तो पंडित शब्द का जब आपको पता नहीं चल पाया, तो मैं सेंसर बोर्ड से ये निवेदन करूंगा और आपके माध्यम से सभी लोगों से निवेदन करूंगा, जब तक इस शब्द का पता न चल जाए तब तक इस मूवी का विरोध होता रहे।
जो नाम का विरोध किया जा रहा है, FIR किया जा रहा है, वो सही है फिर गलत है? पहले लक्ष्मी बम बनाए थे। देखिए, किसी भी जाति को टारगेट निशाना न बनाना चाहिए। दूसरी बात रही है, एक ब्राह्मणों को जो है एक मिनट, ब्राह्मणों को 47 से 89 तक मुसलमानों ने बड़ी जिम्मेदारी से 8 मुख्यमंत्री बनाए, है ना? नहीं ना, आप बहुत डीप चले जा रहे हैं। सवाल का जवाब दे दिया, आप बहुत डीप चले जा रहे हैं, आप बहुत पीछे चले जा रहे हैं। क्या हम सवाल का जवाब दें? चलिए ठीक है, आप अपना नाम बताइए। नहीं तो फिर काहे बीच में चले आता। स्वर समाज ने एक आदमी ने बोला कि सत्ता हमें तेज पत्ता बना रही है। मैं उन स्वर समाज के उस बंदे को ये कहना चाहता हूँ कि अब आपके पास एक सुनहरा अवसर है। तेज पत्ता जब सब्जी में जाता है तो खुशबू फेंकता है। आपके पास स्वर समाज के पास एक मौका है। आप कांग्रेस में चले जाइए, कांग्रेस की सब्जी में चले जाइए, और वहाँ जब आपकी खुशबू फैलेगी तो आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो जिस तरीके से एक स्वर समाज के आदमी ने कहा कि सत्ता हमें तेज पत्ता बना रही है, तो तेज पत्ता की क्वालिटी भी समझनी चाहिए इनको। अब आता हूँ आपके सवाल पर कि घूसखोर पंडित हो या घूसखोर कायस्थ हो या घूसखोर मुसलमान हो, पिक्चर है और सीरियल है, इससे व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। ये ठीक है कि अगर स्वर समाज को इसका थोड़ा सा विरोध है तो उसका कारण है लगातार हो रही स्वर समाज का अपमान, कभी UGC के नाम से, कभी बांटने काटने के नाम से, कहीं ना कहीं इन्हीं स्वर समाज को टारगेट किया जा रहा था। और अब आ गया कि घूसखोर पंडित। तो ये सब चीज़ें जो बार बार इनके लिए आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनका प्रतिशोध, इनका गुस्सा सामने आया। और ये जायज़ भी है कि आप किसी तरीके से, मगर आपने फूले का जिक्र किया, एक फिल्म का और जिक्र किया, उसका विरोध किया सरकार ने, मगर ये सरकार इसको बैन करना चाह रही है, उसका विरोध नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आप एक जो है ना, एक तरीके से व्यक्तिगत तौर पे ये मान लिया जाए कि आप सिलेक्टेड हैं, कि आपको ये पसंद है और ये पसंद नहीं है, ये पसंद है तो वो पसंद नहीं है। तो ऐसे फिल्में नहीं चलती। फिल्म आप देखने जाते हो तो घूसखोर पंडित क्यों घूस ले रहा है, या जैसा कि आपने अपने सवाल में कहा कि नाम होने से शायद उसकी कहानी कुछ और विपरीत ही हो, कुछ अलग हो, या वो घूसखोर पंडित था फिर वो न्याय के रास्ते में चला गया। जैसे कई आपने देखा होगा अपराधी हैं, मैं एक मिसाल के तौर पे कह दूं कि कोई भी अपराधी है, जो वो डाकू था वीरप्पन, वो उसने रास्ता छोड़ा, उसने सरेंडर किया, वो सही। ऐसे कई नाम है, कई डाकू हैं, कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने चरित्र को बदला। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो जो घूसखोर पंडित है उसकी कहानी कुछ अलग हो, मगर यहाँ लगातार स्वर समाज अपमानित होने के बाद अब तिलमिलाया हुआ है कि इस सत्ता में, जिस सत्ता को हम चलाते हैं, जिस सत्ता को हम योगदान देते हैं, वही सत्ता हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है। ये दिक्कत की। जैसा कि आप लोग देखा कि यहाँ पे जितने लोग मौजूद थे, सब ने अपनी अपनी राय रखी, अपना अपना ओपिनियन दिया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ज़रूरी नहीं कि जो मूवी का नाम हो अंदर भी कुछ ऐसा ही हो। और जिस तरीके से बहुत सी ऐसी फिल्में आई जिसको कभी सरकार पक्ष में आ जाती है, कभी विपक्ष में आ जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक देश का नेता या फिर एक देश का CM या फिर एक देश का मुख्यमंत्री, जिसको मुझे लगता है कि उसको मूवी से कोई इतना लेना देना होना नहीं चाहिए, क्योंकि सेंसरशिप ऑलरेडी उसके लिए है। तो उस चीज़ पे इतना ज़्यादा राजनीति करना, घुमा फिरा के उसके नाम को दूसरे एक मतलब पार्टिकुलर कास्ट से जोड़ के दिखाना, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस नाम को लेके भी राजनीति की जा रही है। आपको क्या लगता है, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली खबर के साथ। धन्यवाद।